अब मैं थोड़ा आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। मैं बुक फेयर से निकल रहा था तो आपको पता है कि राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी, तो वाणी त्रिपाठी जी मिल गई। आप इनका चेहरा जब पहचानते ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया, दिल्ली बीजेपी में काम किया और अब ये बदली हुई भूमिका में लेखक के तौर पर है। और ये इनकी किताब क्यों नहीं हो सकते हाथी लाल, वाणी त्रिपाठी टिक्कू और अदिति माहेश्वरी ने गोयल ने इसका अनुवाद किया है बच्चों के लिए। किताब वाणी त्रिपाठी जी ने लिखी है। अरे पूरा दिल्ली बीजेपी के लोग तो जश्न में शरीक हो गए। चुनाव के नतीजे में वाणी जी आप लेखक बन गई, आप नया रूप आपको देखने को मिला। देखिए, ये भी तो पार्टी ने एक बिल्कुल नया इतिहास रचा है कल। तो ये भी तो लेखनी हुई कि कहा जा सकता है कि 3 दशक तक जो एक तरह का श्राप था हमारे ऊपर राजनीतिक, कल उसका इतना बड़ा हमें संगठनात्मक परिश्रम का फल मिला और ये ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगी। जहाँ तक मेरी लेखनी का सवाल है, जब मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव थी तब भी बच्चों के लिए रंगकर्म करना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मेरा अभिन्न संबंध था, क्योंकि मैं वहाँ सालों रही। तो बस ये उसी श्रृंखला में एक और नई कड़ी जुड़ी है जिसमें ये कहा जा सकता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो बच्चों के साथ घटता है उसके बारे में कम लेखन करते हैं और काल्पनिक दुनिया उनके लिए ज्यादा रचते हैं, जबकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी मजेदार, इतनी मनोरंजक और इतनी जटिल भी होती है कभी कभी। तो ये एक बहस भी है अपने आप में कि हम रियल टाइम राइटिंग पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं आज। और आप दिल्ली में सरकार बन गई तो वापस उधर जाएंगे या क्या विचार है? देखिए, हम तो सब वही संगठन के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता हैं और जब भी पार्टी को जरूरत होगी बिल्कुल उनका मैं। देखिए, तो चलते फिरते मिल गई बीजेपी की नेता है, क्यों नहीं हो सकते हाथीलाल, वाणी त्रिपाठी जी की किताब बच्चों के लिए। चलिए इसी तरह कुछ और लेखकों से, कुछ और लोगों से चर्चा करते चलते। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आज आखिरी दिन है दिल्ली में और मैं चुनाव की व्यस्तता के बाद और आपके भी एक ही तरह के समाचार दिखाने के बाद दूसरी तरफ आया हूँ और इस पुस्तक मेले में अब मैं दूसरे एक प्रकाशन समूह में आया हूँ। राजकमल प्रकाशन हिंदी का महत्वपूर्ण प्रकाशन है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें यहाँ से छपी हैं जो हिंदी साहित्य में अमूल्य धरोहर की तरह मानी जाती हैं। तो ये देखिए, ये सब किताबें हैं और इसमें आज भी जैसे ये राग दरबारी हुई श्रीलाल शुक्ल की, ये जो पुरानी किताबें हैं, मनु भंडारी की स्वामी हुई, मैं आमोद माहेश्वरी जी जो राजकमल प्रकाशन जिनका है। आमोद जी एक बात बताइए, आज भी ट्रेंड पुरानी पुस्तकों यानी पुराने लेखकों यानी स्थापित लेखकों की किताबों को ज़्यादा पढ़ने का है या नए लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? अभी भी अगर आप बिक्री का आंकड़ा देखेंगे तो आपको स्थापित लेखक की बिक्री ही ज़्यादा दिखेगी। कारण उसका ये है कि कोई भी नया पाठक कुछ पूछता है कि क्या पढ़े, कहाँ से शुरू करें, तो आम तौर पे हम सब में से पहले कोई भी उसको चित्रलेखा, राग दरबारी, जो क्लासिक किताब है जो पढ़ी हुई है और जिसको वो पसंद करता है उसी को रिकमेंड करता है। तो बहुत बार नए पाठक की शुरुआत किसी क्लासिक किताब से ही होती है। तो और एक क्लासिक किताब समाज में पाठकों के बीच में एक अपनी जगह बना चुकी है। आपके हिसाब से इस बार विश्व पुस्तक मेले में आपकी कौन सी किताब है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है? कौन सी, मतलब एक नहीं, कौन सी? बहुत किताबें हैं जो मतलब पाठकों को लगातार पसंद कर रहे हैं। अगर हम कविता, शेर व शायरी में आएंगे तो पीयूष मिश्रा की किताब है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, जावेद अख्तर की किताब है तरकश, ऐसे ही राहत इंदौरी की किताब है मौजूद। और उपन्यास की हम बात करें तो राग दरबारी, मैला आंचल, तमस, झूठा सच, ऐसे जो क्लासिक उपन्यास हैं ये लगातार पाठक ले रहे हैं। अच्छा, देखिए एक बिटिया है बड़ी कम उम्र की, क्या क्या तुम देखो, चित्रलेखा का नाम लिए, चित्रलेखा तुम्हारे हाथ में, भगवती चरण वर्मा की और भी बहुत सारी बुक्स ली हैं। एक्चुअली मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हिंदी पब्लिकेशन में भी इतने सारे लोग हैं जो बुक्स खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं और रिकमेंड भी कर रहे हैं दूसरों को। आप कहाँ रहती हो? मैं कालका जी। एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ आतिशी जी को जीतने में बड़ा जोर हो गया, क्या बात थी उधर से? मे भी क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक सीएम है जो बहुत अप्रोचेबल हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से जीती।
हाँ वो तो है, बट ठीक है, लाइक लोगों को मे बी उस कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को लगा होगा कि वो ज़्यादा बेटर उन्होंने काम किया है, होगा, देखा होगा मे बी। केजरीवाल हार गए, ये ठीक हुआ, कैसा हुआ? इसमें मैं क्या बोलूँ, मे बी नहीं, दिल्ली की जनता यही चाहती थी कि हार जाए। उनको मे बी कुछ उनके लाइक टेन्योर में कुछ डेवलपमेंट दिखे नहीं होंगे, जैसे वो बोलते हैं वैसा उन्होंने काम नहीं किया होगा, मे बी इसलिए लोगों ने किसी और को चूज़ किया। तो आप भी चाहती थी कि अब सरकार बदल जाए? मैं चाहती थी कि थोड़ा डेवलपमेंट हो, जो कि मतलब स्टार्टिंग में लोग करते हैं, बोलते हैं जितना, बट जितना बोला उन्होंने उतना करा नहीं। तो अब देखना है कि जो गवर्नमेंट आई है वो कितना काम करती है, कितना नहीं करती है। चलो ठीक है, एक पीढ़ी से मैं सीधा जंप मार के तीसरी पीढ़ी पर आ गया। धन्यवाद जी। हाँ, मैं कंवर भूप सिंह यादव, मिनिस्ट्री डिफेंस से रिटायर हूँ, रेल मंत्रालय से, और मैं हिंदी सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय का कोर कमेटी में हूँ राजनाथ जी के साथ। हाँ, अब आप जो कोई प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? कैसे आपका आना हुआ? कोई किताब लिखी है या क्या? हाँ, मेरी किताब लिखी है। मेरी पहली किताब आत्म संग्रह थी, लास्ट वाली संघर्ष के सोपान पर है। 5 किताब मैं लिख चुका हूँ, 55 कंट्री में जा चुकी है। हाँ, तो इससे आमदनी कितना होता है? हाँ, आमदनी तो जितनी होगी, लेकिन स्वास्थ्य सुख के लिए हमने लिखी है। अरे कुछ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब 55 देशों में अगर आपकी किताबें गई तो माल मुद्रा? हाँ, माल मुद्रा तो जो आएगी सो आती रहेगी, जो भी काम भर आता है। हाँ, काम भर आता है कि नॉमिनल आता है? हाँ, नॉमिनली आता है। और मेरा केवल उद्देश्य ये है कि अपनी सरस्वती, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ लेखन से जी किताबें लिख के कोई व्यक्ति आजीविका चला सकता है कि नहीं? कि ये नहीं चला सकता। और अब तो पेंशन होल्डर आदमी है, पेंशन मिलती है अभी। हाँ, वो पार्ट टाइम ही लिख सकते। हाँ, पार्ट टाइम लिखते हैं। अगर ये सोचे कि किताबें लिख के अपना खर्चा चला ले, जीवन चला ले, तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, बड़ा मुश्किल है। वो तो स्वास्थ्य सुखाए के लिए लिखते हैं, हमारी हॉबी है शुरू से। और तो रहते कहाँ हैं? मैं रहता हूँ या फरीदाबाद बॉर्डर पे, बदरपुर बॉर्डर पे। हाँ, दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा? नहीं, दिल्ली में रहते। दिल्ली में आपका क्या विचार है? ये केजरीवाल का क्या मामला हुआ और केजरीवाल हारे क्यों, बीजेपी जीती क्यों? देखो, परिवर्तन बहुत जरूरी है। चेंज इज द लाइफ। परिवर्तन जरूरी है। अगर एक पानी किसी टैंक में एक जल भराव हो तो वो सड़ भी जाता है। तो चेंज इज लाइफ और बहुत जरूरी है, और जैसी करनी वैसी बढ़नी। चलो, इनको भी देखते हैं, चेंजिंग जरूरी है। और देखते हैं सेंट्रल, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 3 ओवर में अपने सेंट्रल में थे, उनकी भी इच्छा थी कि हम दिल्ली का वो करें विकास, क्योंकि दिल्ली हमारा दिल है। तो ये विकास का मौका मिला है, और देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हाँ जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से आया हूँ, पुस्तक मेले में पुस्तक लेने के लिए। आप भी किताबें लिखते हैं? नहीं, लिखते नहीं, पढ़ते हैं। किस तरह की? जो आज की डेट में जो सरकार दावे कर रही है वो पहले क्या था, वो फैक्ट चेक करने के लिए जो है उस तरह की कुछ किताबें। उसके लिए तो व्हाट्सएप दिन भर दे रहा है। नहीं, उस पे आप नहीं जा सकते। वो तो कुछ का मीडिया दिन भर दे रहा है। 70 साल में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, किताबें नहीं, वो उस पे नहीं जा सकते आप। उसका कोई बेस ही नहीं। वो तो कुछ भी मीम बना के भेजते रहते हैं जो। तो लिए कुछ किताब? हाँ, लिए। मतलब आप ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल जानना चाहते हैं कि पहले क्या था, अभी क्या? अब क्या, ये जो बयानबाजी कर रहे हैं लोग जो है, ये हवाई दावे करके निकल जाते हैं। तो उनको कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो उसको तर्क सहित देखे कि इन्होंने बात सही कही है या गलत सही है। तो मेरी ये धारणा है कि उस तरह की किताबें पढ़ी जाए। वर्तमान राजनीतिक विमर्श ने आपको किताब खरीदने पर मजबूर कर दिया? बिल्कुल सही कहा। वर्तमान राजनीति, वर्तमान के जो नेता हैं उन्होंने जो है कि वो झूठ बोल के। केजरीवाल के हार पे क्या सोचते हैं? केजरीवाल को 11 साल देख लिया लोगों ने। केजरीवाल भी ब्लफ मास्टर निकले लोग। अरे वो जो है, जो आंदोलन में ये लोकपाल चिल्ला रहे थे, वो कहाँ है लोकपाल? आज जो है कोई सुविधा नहीं लेंगे हम साहब। पता लगी साहब अपना बंगला ही 50 करोड़ से रिनोवेट करा रहे हैं। आप ये मानते हैं मेरी तरह, जैसे मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल का ये जो शीश महल, यानी जो घर जिसका नाम बीजेपी ने सबसे कमजोर कड़ी उनकी ये हुई, और उनके लोगों को आघात लगा इससे, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान चुनाव में उनको हुआ, परसेप्शन के लेवल पे। मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। प्लस इसमें ऐड और करना चाहूँगा मैं।
जो शिक्षा और शराब का कॉकटेल बना दिया इन्होंने जो है, इससे बहुत नुकसान हुआ। शीश महल और शराब। ये बिल्कुल ये कह के आए थे कि दिल्ली में हम शराब की दुकानें बंद कराएंगे धीरे धीरे, और इसके उलट किया इन्होंने। हर गली मोहल्ले में एक शराब की दुकान खुलवा दी और ऐसी एक नीति लेके आ गए कि एक के साथ एक फ्री पियो आप जो है। तो इनकी नीतियां ऐसी रही जो है, ये दिखावे पर ज्यादा गई, वास्तव में इन्होंने नहीं किया लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, तो उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं आज ये जो है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कोई बात नहीं। तो दोनों तरह की किताबों पर, सियासत पर, आप जानते हैं जो जहाँ जैसे मिलता है मैं बातें करता रहता हूँ, दूसरी तरफ चलता हूँ।